साल 2025 न जाने क्या क्या दिखाकर जाने वाला है। अभी पिछले हफ्ते मंगलवार को उत्तराखंड के धराली में फटे बादल की टीस से देश उबर भी नहीं पाया कि आज जम्मू कश्मीर में बादलों के विध्वंस ने तबाही मचा दी। किश्तवाड़ जिले में आज ऐसी कयामत आई कि चंद पलों में दहशत मच गई। दोपहर के करीब 12:30 बजे का वक्त था जब अचानक बादल फाट तबाही ने सभी को डर और दहशत से भर दिया। 100 से ज्यादा लोग पानी और मलबे की चपेट में आ गए। इस त्रासदी में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे तो बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए हैं। अब तक 32 शव बरामद हो चुके हैं तो 100 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। किश्तवाड़ में जहां कुदरत का ये कहर बरपा, वहां दहशत की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने वाले हैं। सवाल यह भी कि आपदा के एपिसेंटर पर आखिर लोगों का भारी जमावड़ा क्यों था, ये जगह कितनी अहमियत रखती है, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन डर और दहशत से भर देने वाली तस्वीरों को आप गौर से देखिए। बादल फटते ही तूफानी लहरें बहने लगी। ऐसे में किश्तवाड़ के चशोटी गांव में कोहराम मच गया। कोई कुछ समझ पाता तब तक पानी के प्रचंड वेग में लोग बहने लगे, गाड़ियां तैरने लगी, जड़ समेत पेड़ उखड़कर तिनके की तरह बहने लग गए। जिस वक्त ये तबाही आई उस समय यहां पर भारी भीड़ मौजूद थी, क्योंकि ये जगह सालाना मचैल माता तीर्थ यात्रा का शुरुआती बिंदु है। यहीं से लोग पैदल ही देवी दर्शन को जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर बसें, गाड़ियां, टेंट, लंगर और जितनी दुकानें थीं, सब अचानक आई बाढ़ में बहने लग गए। ऐसे में मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों के जवानों और स्थानीय लोगों ने मौत के भंवर में फंसे लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू की। जो खुशकिस्मत थे, जिन तक मदद के हाथ पहुंचे, वो किसी तरह से बच गए, लेकिन जिनकी किस्मत में दगा था वो मौत के मुहाने पर जा पहुंचे। अब जरा दहशत के एक एक पल की तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं उस पर गौर फरमाइए। जब किश्तवाड़ के चशोटी गांव में बादल फटा तब कुछ ऐसा मंजर सामने आया। पहाड़ी जमीन में कई फीट गहरा गड्ढा बन गया और मटमैले पानी का सैलाब बहने लग गया, जिसकी जद में आकर सड़क और पुल तक बह गए। इसी पानी में फंसकर कई श्रद्धालु बहने लगे, कई गाड़ियां बह गईं। इन डरावनी लहरों को देखकर हर कोई वहां पर खौफ से भर गया था। अरे पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो सारे। अरे पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो सारे। अरे पीछे चलो। दूर दराज से यहां पर पहुंचे लोग तीर्थ यात्रा पर रवाना होने ही वाले थे। कोई अपनी गाड़ी से आया था, कुछ लोग बस से पहुंचे थे। इनकी अगवानी के लिए खाने पीने की दुकानें भी गुलजार थीं, लेकिन अचानक अनहोनी हो गई और फिर हर तरफ चीख पुकार मच गई। रोने बिलखने की आवाज से पूरा का पूरा माहौल मातमी हो गया। अपनी आंखों के सामने लोगों को बहते, दम तोड़ते देख लोग सदमे में आ गए। सबको फौरन नजदीक के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। जैसे तैसे एक दूसरे की उंगली थामकर, हाथ पकड़कर जिंदगी बचाने की जंग चली। उफनती लहरों के ऊपर अस्थायी पुल बनाया गया ताकि लोगों को मौत के मुहाने से निकाला जा सके। स्थानीय लोगों ने उफनती धारा के ऊपर लोहे के पाइपों के सहारे ब्रिज बनाया। 2 लोगों ने एक पाइप को दोनों ओर खड़े होकर मजबूती से पकड़ा और फिर इसी के सहारे लोग इस पार से उस पार जा पहुंचे। आपको बता दें कि बादल फटने से मची तबाही में जो पुल बहा, उसी के रास्ते लोग मचैल माता मंदिर पहुंचते हैं। जलतांडव की तस्वीरें कितनी भयंकर थीं, अब उसे भी देखिए। न जाने कितनी गाड़ियां इस आपदा में बर्बाद हो गई, पक्के पक्के मकान जमींदोज हो गए। जहां कुछ देर पहले तक चहल पहल थी, आंखों में बड़े बड़े सपने थे, श्रद्धा थी, भक्ति थी, वो सब चंद पलों में मातमी माहौल में तब्दील हो गया। डैमेज के बाद में इमीडिएटली एसडीआरएफ, लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंच गया है। सभी जितनी भी रिलीफ रेस्क्यू की ऑपरेशन की टीम्स है वो ऑन जॉब है। लोगों से मेरी यही अपील है कि आप पैनिक ना हो और खासकर जो हमारे जो यात्रा करने आ रहे हैं वो यात्रा जो है अब अपनी यात्रा जो कैंसिल करें। चशोटी से मचैल माता के मंदिर की दूरी करीब 8.5 किलोमीटर की है। यहाँ से श्रद्धालु पैदल ही माता के भवन तक की यात्रा करते हैं।
इसीलिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। एक तरह से ये यात्रा का बेस कैंप है। अब हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं उसे भी गौर से देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो अलग अलग वीडियो मौजूद हैं। पहली तस्वीर आज की है जिसमें चशोटी का जो बेस कैंप था उसे भारी नुकसान पहुंचा है। पार्किंग में जितनी गाड़ियां खड़ी थीं उसका हाल आप खुद देखकर समझ सकते हैं। जबकि जो दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है वो बादल फटने और बाढ़ के आने के पहले की है। पिछले हफ्ते की ये तस्वीरें हैं। इसमें वही जगह नजर आ रहा है जहां आज तबाही और पानी आया और सब कुछ अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। इस जगह को श्रद्धालु यात्रा के बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी पार्क करके श्रद्धालु पैदल चलते हुए माता के भवन तक पहुंचते हैं। करीब 2 दिनों में ये पैदल यात्रा पूरी होती है वहां। लेकिन बादल फटने की घटना के बाद अब इस पूरे इलाके में तहस नहस जैसी स्थिति है, लिहाजा यात्रा रोक दी गई है। सरकार चशोटी में एक नया पुल बनवा रही थी। ये उसी का वीडियो है जिस वक्त आप देख रहे हैं। इसके बनने के बाद श्रद्धालु माता के भवन के करीब तक पहुंच सकते थे। बताया जा रहा है कि आज की घटना में इस पुल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जिस चशोटी में तबाही हुई है वो जगह जम्मू से 295 किलोमीटर की दूरी पर है। जिला मुख्यालय किश्तवाड़ से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। पड्डर तहसील से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है ये हिस्सा। चशोटी से पैदल यात्रा शुरू करके श्रद्धालु मचैल माता के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। हर साल इसी महीने में इस वक्त ये यात्रा होती है। बताया जा रहा है चशोटी में करीब 100 के आसपास छोटी बड़ी गाड़ियां मौजूद थीं। 500 से ज्यादा लोग यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। चशोटी में जब बादल फटने के बाद बाढ़ आई तब बहुत से श्रद्धालु लंगर में खाना खा रहे थे। पूरा का पूरा लंगर तबाह हो गया। अब हम आपको एक और वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो भी चशोटी का है और हादसे से पहले का। यहां पर श्रद्धालुओं के आने के लिए साफ सफाई करके गांव को व्यवस्थित किया जा रहा था, लेकिन अचानक आ जाए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मचैल की यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हर साल शामिल होते हैं। हर साल मंदिर का गेट दर्शन के लिए भादो संक्रांति को खुलता है। इस साल संक्रांति 17 अगस्त को है। ऐसे में इस साल अभी यात्रा शुरू ही हो रही थी कि यह हादसा हो गया। लेकिन पिछले साल की तस्वीरें अब आप देखिए। यात्रा में इतनी ज्यादा भीड़ जुटी थी कि मंदिर मार्ग पर जाम जैसा नजारा हो गया था। उसके पहले 2022 में तकरीबन 2 लाख श्रद्धालुओं ने यहां की यात्रा की थी। जम्मू कश्मीर की ये तीसरी सबसे बड़ी सनातनी यात्रा मानी जाती है। इसीलिए हर साल इस समय जब यात्रा की शुरुआत होती है बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर शामिल होने पहुंचते हैं। इसीलिए अभी ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यात्रा के बेस कैंप पर कितने लोग मौजूद थे। प्रशासन फिलहाल रेस्क्यू के काम में जुटा हुआ है। और अब आपको मैप पर दिखाते हैं कि जिस जगह बादल फटने से तबाही मची है वो जगह आखिर कहां है। मचैल माता के मंदिर के लिए हर साल चशोटी से गदा और छड़ी के साथ ये यात्रा निकलती है। यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। हर साल चशोटी से गदा और छड़ी के साथ यात्रा निकलती है। चशोटी से मंदिर की दूरी करीब 8 किलोमीटर की है। रास्ता कच्चा है, इसीलिए अभी वहां पैदल ही लोग निकलते हैं और यात्रा के लिए जाते हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे किनारे ये यात्रा जाती है, निकलती है। यही चंद्रभागा आगे जाकर चिनाब बन जाती है। चशोटी और देवी मंदिर के पास का सबसे बड़ा शहर पड्डर है, जो कि मंदिर से तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर है। किश्तवाड़ जिले के जिस चशोटी गांव में कुदरत का कहर बरपा, अब उसकी अहमियत के बारे में भी आपको देते हैं जानकारी। यहीं से हर साल में बड़ी संख्या में मचैल माता मंदिर की यात्रा की शुरुआत होती है। आप जो तस्वीरें देखने जा रहे हैं वो मचैल माता मंदिर की है, जो किश्तवाड़ के पहाड़ पर करीब 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर चिनाब नदी के किनारे है। देवी मां के इस मंदिर की यात्रा इस बार 25 जुलाई को शुरू हुई, जो 5 सितंबर तक चलने वाली थी। इस मंदिर में देवी चंडी पिंडी रूप में विराजमान हैं, जहां 1980 के दशक से ही हर साल हजारों लोग देवी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खासकर जम्मू के इलाके के लोगों की इस मंदिर में गहरी आस्था है। अब आपके सामने अलग अलग तस्वीरें रखने जा रहे हैं।
पहली तस्वीर मंदिर की है तो दूसरी हाल ही में यहां बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालुओं की, जो मचैल माता मंदिर के दर्शन के लिए गए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह, सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लगातार संपर्क में हैं। फिलहाल सभी का फोकस त्रासदी से उपजे हालात से निपटने पर है, लोगों को राहत पहुंचाने पर है। भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से, छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं। बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बस्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला बचाएगा लोगों को और हम उम्मीद करें कि डेथ टोल कम हो। किश्तवाड़ में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। जगह जगह अचानक आई बाढ़ से कैसे घाटी में दहशत का मंजर छाया रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। धरती के स्वर्ग पर प्रकृति का प्रकोप चरम पर है। ये डरावनी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल की है, जहां बादल फटने से अचानक ऐसा सैलाब आया कि हर कोई सहम गया। लहर लहर कहर बरपा रही है। सैलाब का ऐसा सितम है कि हर किसी को अनहोनी का डर सता रहा है। तूफानी लहरें गांदरबल के मुख्य बाजार तक पहुंच चुकी हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है। भारी बारिश की वजह से पुंछ में मेंधर नदी भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। ऐसे में पुलिस घूम घूम कर लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। पानी का बहाव बहुत तेज है। ये सरदार साहब यहाँ से हट जाइए। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, इस बिल्डिंग में जिनकी भी गाड़ियां हैं, जो भी लोग हैं, यहाँ से हट जाइए। पानी कभी भी आपकी तरफ आ जाएगा। तमाम शहरी से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपना ख्याल रखें, अपने माल मवेशी, बच्चों और अपना ख्याल रखें और पानी के नाले के पास न जाएं और दूसरों को भी जाने से रोकें। पुंछ में बाढ़ का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं कि वो खतरे से खेलने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि ऐसी जगहों पर एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं। वो लोगों को सैलाब से ना गुजरने की नसीहत दे रही हैं। बावजूद इसके लोग जोखिम मोल ले रही हैं। पहलगाम में भी प्रकृति के आगे लोग पस्त हैं। यहाँ लिद्दर नदी समेत तमाम पहाड़ी नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। कुपवाड़ा में भी कुदरत का क्रोध सातवें आसमान पर दिखा। यहाँ आलम यह है कि हर नाले में पानी का वेग प्रचंड है। कुल मिलाकर मौसम की मार से पूरा जम्मू कश्मीर कर्रा रहा है। डर और दहशत से भर देने वाली तस्वीरें आपने देख ली। और अगर सिर्फ इस साल की बात करें तो देश के अलग अलग इलाकों में बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हाल की ही बात करें, एक एक करके तमाम जानकारी आपके सामने रखते हैं। बहुत ज्यादा दिन नहीं बीता, 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से बर्बादी हुई। 50 से ज्यादा लोग आज तक लापता हैं। 30 फीट से ऊंचा मलबा धराली की धरती पर जमा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी घटना कल की है। शिमला के पास रामपुर में बादल फटा। गनीमत रही लोगों की जान नहीं गई, लेकिन भारी नुकसान की खबर यहां से सामने आई। और आज दोपहर 12:30 बजे के आसपास जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा। 38 लोगों की जान जा चुकी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी, कोई खबर नहीं मिल पा रही है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी हाल की ये तस्वीरें हैं। बहुत ज्यादा नहीं हुआ। इस साल अकेले हिमाचल में 31 बादल फटने की घटना सामने आ चुकी है।
जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को जोड़ दें तो 40 से ज्यादा बार बादल इस साल फट चुका है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। तस्वीरें लेह के सासपोल इलाके की आपके सामने रख रहे हैं, जहां श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर तूफानी सैलाब आ गया। पानी ने इस हाईवे पर ऐसा कब्जा जमाया कि लेह और करगिल के बीच आवाजाही ठप हो चुकी है। लद्दाख में कृत्रिम झील फटने से भी बड़ा हादसा हुआ है। यहां जांस्कर नदी पर बना पुल तबाह हो गया। दरअसल जांस्कर नदी का रास्ता रुकने से रंबक गांव में एक कृत्रिम झील बन गई, जो अचानक फटी तो हाहाकारी सैलाब आया और रंबक गांव में नदी पर बना पुल बर्बाद हो गया। इस त्रासदी की वजह से जांस्कर मनाली हाईवे बंद हो गया है। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं आखिर कैसे फटते हैं बादल। मौसम विभाग के मुताबिक एक ही जगह पर जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, यानी उम्मीद से ज्यादा, तो उसे बादल फटने की श्रेणी में रखा जाता है। 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कम से कम 100 मिलीमीटर यानी 1 लाख मीट्रिक टन या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो फिर इसे बादल फटना कहते हैं। वैसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बादल फटने जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है मानो जैसे आसमान में पानी का बड़ा सा गुब्बारा अचानक फट गया हो और नीचे जमीन पर आकर सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। इस दौरान कभी कभी ओले भी गिरते हैं, बिजली कड़कती है। इस पूरी प्रक्रिया में बारिश के तूफान में ऊपर की ओर बहती हवा की धाराएं भारी मात्रा में पानी को लेकर जाती हैं। अगर बहती हवा की धाराएं अचानक रुक जाएं तो तबाही मच जाती है। बादल फटने पर लोगों की जिंदगी और संपत्ति दोनों को भारी नुकसान होता है, जैसा कि आज किश्तवाड़ में और 5 अगस्त को धराली में देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल की ओर लेकर चलते हैं आपको, जहां कुदरत का कहर जारी है। मशहूर श्रीखंड पर्वत पर बादल फटा, गानवी नदी उफान पर आ गई। राजधानी शिमला के नजदीक रामपुर बुशर में तबाही आ गई। कई घर, दुकान, सेब के बागान, पुल पानी में बहते हुए चले गए। आंखों के सामने लोग बेबस दिखाई दिए। 24 घंटे बीतने के बाद भी वहां पर हालात नहीं सुधरे हैं और अब प्रशासन यहां से लोगों को विस्थापित करने में जुटा हुआ है। 9 दिन बाद लौट आया दहशत का सैलाब। हेलो, कोई नहीं, शायद सब निकल गए। धराली के बाद रामपुर बुशहर में हाहाकार। शाहरुख खान भाई के ढाबे में पानी घुस गया अंदर। ओह माय गॉड। पहाड़ पहाड़ कुदरत का अगस्त मार्च। पूरा पुल ही तोड़ देगा यार, आ गया। हिमाचल के रामपुर बुशहर से आई इन तस्वीरों ने धराली के खौफनाक मंजर को फिर से जिंदा कर दिया। पहाड़ से आता मटमैला सैलाब गानवी नदी को हाईजैक कर रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर चुका है। जिसने भी अपनी आंखों से कुदरत के कहर को लाइव देखा वो सहम गया। पूरा पुल ही तोड़ देगा यार, आ गया। पानी का वो ये टैंकर जैसे कोई नहीं, क्या चादर का कुछ है ये। पुल के ऊपर से पानी चढ़ गया दोस्तों। एक बड़ा सा हिस्सा बह रहा है। पानी इतना मटमैला हो चुका है कि पहचानना मुश्किल है कि घर बह रहा है या दुकान या फिर कोई और भारी भरकम सामान। वीडियो के साथ जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है उससे लग रहा है कि ये कोई ढाबा है। शिट, शाहरुख खान भाई के ढाबे में पानी घुस गया अंदर। ओह माय गॉड। चौकी चौकी के पीछे पानी घुस गया दोस्तों। धराली की तर्ज पर ही रामपुर बुशहर का ये वीडियो पहाड़ के दूसरी तरफ से बनाया गया है। कुछ दिन पहले तक रामपुर बुशहर का जो बाजार गुलजार नजर आता था, उसकी बर्बादी को स्थानीय लोग अपने सामने देखते नजर आए। उफनती गानवी नदी का तांडव रामपुर बुशहर में कितना भयानक था, इन तस्वीरों को देखिए। रामपुर की मटमैली लहरें कई फीट ऊपर तक नजर आ रही हैं, जो वहां मौजूद घरों की अच्छी खासी ऊंचाई को भी चुनौती दे रही हैं। बताया जा रहा है कि रामपुर बुशहर से करीब 30 किलोमीटर ऊंचाई पर मौजूद श्रीखंड में बादल फटा। पूरा का पूरा पानी गानवी नदी के रास्ते सब कुछ बहाकर ले गया।
जिसमें इसकी जद में रामपुर बुशहर गांव भी आ गया। अभी आपके एनएच भी बंद पड़े हैं और बहुत सी लिंक रोड भी बंद पड़ी है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये सारी स्थिति सामान्य हो। नदी नाले है इसे तो बिल्कुल अपने आप को अवॉइड करे और भूस्खलन की भी कई जगह देखने को बात आई है। अपनी ट्रैवलिंग भी मैं समझता हूँ वो भी एक सोच समझ कर उसको भी अपनाया जाए। गांडवी नदी का जलस्तर 24 घंटे बाद घटा जरूर है, लेकिन रामपुर बुशहर इलाके में हालात खौफनाक हैं। किसी का घर मलबे में दब गया है तो किसी के घर में मलबा ही मलबा भरा हुआ है। लोग अपना सब कुछ कमा चुके हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जिस करके छोटे छोटे नाले, देखो आज ये नाला इतना आता नहीं है, आज ये बहुत ज़्यादा नाला आ गया है। कई जगह मलबा गिर रहा है, जगह जगह सड़कों में दिक्कत हो रही है। स्कूल के बच्चों को, ऑफिस जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। रामपुर बुशहर पंच कैलाश में से एक श्रीखंड कैलाश का अहम पड़ाव है। श्रीखंड कैलाश जाने वाले श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर रुकते हैं। हालांकि अच्छी खबर ये रही कि 23 जुलाई को ही यात्रा का समापन हो चुका था। मौसम साफ है, धूप खिली हुई है, तभी पहाड़ों से सैलाब घरों की तरह तेज रफ्तार से बढ़ता है। रिहायशी इलाकों को चीर मलबे का सैलाब बहता है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लाहौल स्पीति के मयाड़ वैली की बताई जा रही है, जहां फ्लैश फ्लड से करपट नाले में मड स्लाइड आ गई। गांव मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचा। लाहौल स्पीति की चंद्रभागा नदी का हाल देख लीजिए। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। चंद्रभागा नदी में पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश पर मानसून की मनमानी भी भारी पड़ रही है। राज्य को 2031 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मानसून सीजन में अब तक 241 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 523 पूरी तरह से ढह गए हैं। 312 दुकानें और 2043 पशुशालाएं नष्ट हो गई। लैंडस्लाइड से कई मुख्य मार्ग बाधित हैं। बिजली से लेकर पेयजल का संकट बढ़ गया है। मुश्किल ये है कि अगले 3 दिनों के लिए राज्य के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है, यानी आसमानी संकट अभी टला नहीं है।